छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा एडीओ एग्ज़ाम 2012 लिया गया था, जिसमें पद का नाम था सहायक विकास विस्तार अधिकारी सीजी व्यापम एग्ज़ाम, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस से, सीजीजीएस और करेंट अफेयर से 30 प्रश्न पूछे गए थे और टोटल 150 प्रश्न पूछे गए थे। तो सारे प्रश्नों का हम अध्ययन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि अगर एडीओ की एग्ज़ाम निकाली जाती है और व्यापम का एग्ज़ाम की तैयारी अब कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम में, उसका फॉर्मेट क्या रहता है, टॉपिक क्या रहती है, किस एंगल से प्रश्न पूछते हैं, वो आप तभी समझेंगे जब अगर आप एक बार प्रश्न को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2017 के वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ से आप जाकर 2017 में जो पूछे गए थे सहायक विकास विस्तार अधिकारी में प्रश्न, उसका एनालिसिस आप कर सकेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था, इस राज्य की नई औद्योगिक नीति निम्नलिखित वर्ष के लिए तैयार की गई थी। जब ये एग्ज़ाम लिया गया तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और 2009 से 2014 तक चला था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया था। अभी फ़िलहाल कौन सा नई औद्योगिक नीति चल रहा है तो आप जानते होंगे 2019 से चल रहा है। अभी 2019 से कब तक चलेगा? 2024 तक चलेगा। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, राज्य विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही क्या होता है? तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में सही होता है कि वह राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और अस्थायी प्रोटेम स्पीकर का काम क्या रहता है कि जितने भी सदस्य रहते हैं उनको शपथ दिलाए और स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक ये स्पीकर रहते हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, इस राज्य में प्रसिद्ध संगीत शिरोमणि राजा चक्रधर सिंह निम्नलिखित में से किस वाद्य को बजाने में पारंगत थे? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन तबला। तबला वादक थे राजा चक्रधर सिंह और कथक नृत्य के कलाकार थे भी, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और रायगढ़ घराना से बिलोंग करते हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि ये भी पूछ लिए जा सकते हैं। और चक्रधर महोत्सव कहाँ होता है? तो रायगढ़ में होता है, रामलीला मैदान में, ये भी पूछे जा सकते हैं। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर होता है राजा चक्रधर सम्मान रायगढ़ में समारोह। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जाति में सरहुल लोक नृत्य प्रचलित है? तो सरहुल लोक नृत्य किस जनजाति में प्रचलित है? तो यह है डी ऑप्शन उराव। उराव जनजातियों में सरहुल नृत्य प्रसिद्ध है और प्रचलित है। और ये उराव जनजातियाँ किस एरिया में रहती है? तो उराव सरगुजा संभाग में रहती है, निवास अगर पूछ लिया जाए तो। और उराव जनजाति के युवा गृह को घूम कुरिया बोला जाता है, कभी ये पूछ ले तो उसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद एक करेंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। करेंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको आप जरूर एक बार ध्यान में रखें। इसके बाद आ चुका है, एशिया का प्रथम जीवमंडल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जीवमंडल कहने का अर्थ एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है बस्तर। अभी फ़िलहाल नहीं है, अभी नहीं है, अभी आपको नहीं डालना है, अभी नहीं है बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन एशिया का प्रथम था बस्तर में, जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर, जो कि 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वही पहले एशिया का पहले बायोस्फीयर रिजर्व उद्यान है। सातवां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इस राज्य के लोक मंच नाचा को लोकप्रिय प्रदान करने में पुरागामी था? तो इसका सही आंसर है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। नाचा के भीष्म के पितामह कहे जाते हैं दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, सन 1857-58 के विद्रोह के दौरान इस राज्य में सिपाही उपद्रव का नेता कौन था? 57-58 में सिपाही विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था हनुमान सिंह ने। आप क्या आंसर लगाएंगे? डी ऑप्शन इसका सही है, हनुमान सिंह।
9वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, कुछ समय पूर्व भारत में विद्युत व्यवस्था विफलता से निम्नलिखित में से कौन सा ग्रिड प्रभावित हुआ था। अर्थात विद्युत का कौन सा ग्रिड प्रभावित हुआ था ये पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर उस समय लिया गया था। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए हम इसको भी ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन विद्युत टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। डी ऑप्शन इसका सही आंसर लिया गया था। 10वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, इनमें से कौन सा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकड़ संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। क्या पूछा गया है, निर्वाचित नहीं होता है पूछा गया है, तो राज्य विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव आप खुद करते हैं, ये तो जानते ही हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, स्पीकर के सदस्यों का चुनाव होता है, जबकि निर्वाचन किसका नहीं होता, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद करंट अफेयर के प्रश्न आ चुके हैं, तो नोबल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखें, नोबल से पूछे ही जाते हैं प्रश्न। 12 प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और यह प्रश्न है, इस राज्य में लौह अयस्क, माइका एवं टीन उत्पादन मुख्य जिला कौन सा है। तो माइका और टीन उत्पादन के लिए कौन सा है, बस्तर। दंतेवाड़ा टीन के लिए जाना जाता है, आप पहले ही जानते होंगे। बस्तर लौह अयस्क के लिए जानता है, ये पहले ही जानते होंगे। चूँकि इसमें टीन के लिए अलग से नहीं दिया गया है, बचेली, कटे कल्याण और बस्तर और दंतेवाड़ा 2 जिला में टीन उत्पादन है और बस्तर और दंतेवाड़ा में ही लौह अयस्क भी हैं, तो आप इसको आंसर लगाएंगे सी ऑप्शन। 13वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। आपको प्रश्न अच्छे से दिखे इसलिए हम इसको जूम किए हैं। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और आंसर भी गेस करने का प्रयास करें कि इसका सही आंसर क्या लिया होगा। 13वां प्रश्न है, इस राज्य के किस पुरातात्विक स्थल पर प्रसिद्ध देवरानी जेठानी मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सी ऑप्शन, बिलासपुर के ताला गाँव में देवरानी जेठानी के मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, 14वां प्रश्न, और यह प्रश्न है, इस राज्य के किस समाज विज्ञानी ने इस राज्य की मुरिया जनजाति में लोकप्रिय घोटुल प्रथा का गहन अध्ययन किया है। तो वेरियल एलू ने घोटुल का गहन अध्ययन किया है और इनकी रचना है मुड़िया एन देयर घोटुल। कौन सी रचना है, मुड़िया एन देयर घोटुल। तो मुड़िया जनजाति की युवा गृह होती है घोटुल, जिसका अध्ययन वेरियल एलवी ने किया है और इसकी रचना है मुड़िया एन देयर घोटुल। इसके बाद आ चुके हैं वन से जुड़ा हुआ प्रश्न। ये चेंजेस होते रहते हैं, वन से जुड़ा हुआ प्रश्न, इसको भी ध्यान में रखें। यह हर 2 साल में देहरादून में स्थित वन संस्था रिपोर्ट जारी करती है। इस राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र का प्रतिशत है 44.2, भी आपने पढ़ा होगा 44.20, तो ये भी सही रहता है, और ये है 43.93। ये चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसका आंसर चेंज भी होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपके शो हो चुके हैं और यह प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी है तुमाड़, और तुमाड़ किस एरिया में आता है, तो कोरबा जिला में आता है। और रतनपुर भी था, उसकी राजधानी सिरपुर भी था और पाली भी था, लेकिन पहली राजधानी पूछा इसलिए इसका सही आंसर होगा तुमाड़। अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और यह प्रश्न है, इस राज्य की गोंड जनजाति में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह प्रचलित है जिससे वर द्वारा वधु का अपहरण किया जाता है। तो अपहरण हम जिसे कहते हैं पैसो तोर, अपहरण विवाह पैसो तोर को कहते हैं। लमसेना मतलब सेवा विवाह, परिधन मतलब धन के बदले, और गुरावट मतलब अदला बदली विवाह। इसके बाद जो प्रश्न पूछे गए हैं करेंट अफेयर के प्रश्न हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन 9वां कहाँ हुआ था। तो ये उस समय दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। इस वर्ष कहाँ हो रहा है उसको आप ज़रूर पढ़ें। और 19वां प्रश्न जिसके बारे में अभी अभी करेंट अफेयर भी आए हैं कि कुटुमसर गुफा में एक और नई गुफा खोजी गई है। इस राज्य की प्रसिद्ध कुटुमसर गुफा किस शैली
से निर्मित है। तो चूना पत्थर से निर्मित है, ये आप याद रखेंगे, पहला ऑप्शन इसका सही है। और ये बस्तर में है, ये भी याद रखें, बस्तर जिला में है कुटुमसर गुफा, ये भी पूछ ले जाते हैं। 20वां प्रश्न है जो कि सही जोड़ी मिलान का नहीं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा जूम इन किए हैं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। यहाँ पर देख सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोतों के विषय में सही है, कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हम मेच है कर देते हैं। गणतंत्र फ्रांस से लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है, सॉरी ये आपको ये हो गया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, संविधान संशोधन अफ्रीका से, और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से लिया गया है। इतना में ही मैच हो जाएगा। राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से, और समवर्ती सूची का विषय ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कौन सा मैच हो रहा है? अ का हम देखेंगे, अ का आता है यहाँ पर 4, तो सी ऑप्शन में है, सॉरी अ का 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन में 1 में तो नहीं मैच हो रहा है क्योंकि इसका आंसर बी लिया हुआ है, तो सभी को हमें मैच करना होगा। अ में 4 आएगा मतलब पहला ऑप्शन ही तो यहाँ पर गलत हो जाता है। अ में 4 आएगा मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो रहा है, लेकिन अलग अलग दिया हुआ है और कोई इनमें से एक गलत होगा। तो इनमें सही है बी का 5, और द का होता है 1, और ई का होता है आप देख रहे हैं 3, ई का हो रहा है 3, और ई का हो रहा है, सॉरी ई का हो रहा है 2, और लास्ट संविधान की सर्वोच्च का हो रहा है अमेरिका। तो यही इसका सही आंसर हो रहा है। 21वें प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये प्रश्न है, इस राज्य में मराठा प्रशासन की सुबह व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? तो आंसर है महिपत राव दिनकर, विट्ठल भाई दिनकर, भवानी गोपाल, केशव गोविंद, ये सब क्रम से था। इसका पहला था महिपत राव दिनकर, नहीं लिखा हुआ लेकिन महिपत राव दिनकर है पहला। 22वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये प्रश्न हम जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य का साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 70.97% साक्षरता है, यही इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला आ चुका है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए किसका अनुमोदन आवश्यक होता है? तो उपरोक्त सभी संघ लोक सेवा आयोग की अनुमति रहती है। लोकसभा में बहुमत होना चाहिए और राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। 24वां प्रश्न है, इस राज्य के किस पर्यटन केंद्र की तुलना खजुराहो से की जाती है? तो जो भोरमदेव है कवर्धा में, भोरमदेव जो कि एक शिव मंदिर है कवर्धा में, और इसे ही छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न फिर से आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। ये अगस्त 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस स्थान पर जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र हुआ था? तो अधिक उग्र हुआ था रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह। कौन सा? रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह अधिक उग्र हुआ था। तो अगला प्रश्न भी 26वां प्रश्न भी यहीं पर शो हो चुके हैं, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ लेते हैं। इस राज्य में किस स्थान पर पास्य गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित का जन्म हुआ था? तो यह है रायगढ़, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 27वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। तो यह प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान मंगल में कुछ समय पूर्व ही उतारा गया है? ये करंट अफेयर का प्रश्न है। 28वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेरी काम को मिला ओलंपिक का कांस्य पदक किसके साथ बांटा गया है? तो डी ऑप्शन दिया हुआ है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेरी काम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, इसको आप याद रख सकते हैं। 29वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसके बाद 30वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है, राज्य नीति के निदेशक में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है ये पूछा हुआ है। तो जो पहला यह कृषि एवं पशुपालन संगठन, ये नहीं है। जो पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन दिया हुआ ये तो है, लेकिन पहला ऑप्शन नहीं है। ई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ये भी शामिल है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये भी है, लेकिन ये भी है। अ बस नहीं है। तो अ किसमें नहीं है? 2 ऑप्शन यहाँ पर टकरा रहा है, लेकिन इसी ऑप्शन को इसका सही आंसर लिया गया है कि ई इसमें के द ऑप्शन जो है वो भी नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण, ये भी नहीं है। पर्यावरण का संरक्षण नहीं है और अ नहीं है, इसलिए इसका आंसर लिया गया है सी ऑप्शन।
हमने 30 प्रश्नों का अध्ययन किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न थे। आगे के वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर आई बटन में जा सकते हैं। वीडियो एकदम ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम सबको सेक्शन वाइज में बांट दिए हैं कि हम हर वीडियो में 30 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे हर टॉपिकों का। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर। ये एडीओ भर्ती का है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न 2012 के प्रश्न हैं। 2017 के अध्ययन भी आप यहीं से कर सकते हैं।